गुड इवनिंग बच्चों। आज क्लास 8 का संस्कृत है। सावित्रीबाई फुले जो भारत के इतिहास में इसका नाम है। और महिला शिक्षा के लिए सबसे पहले अगर करना है तो अगर जानना है तो सबसे पहले सावित्रीबाई फुले के बारे में जानना है। बच्चों थोड़ा सा बुक तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा हम ध्यान दे रहे हैं। संस्कृत विषय है और इसे ध्यान से सुनो और पढ़ने का अभ्यास करो, क्योंकि कुछ तेज़ी में पढ़ाने के चले कुछ शब्द भी इधर उधर हो सकता है, क्योंकि हिंदी में क्योंकि यहाँ थोड़ा सा टाइम के अभाव में हम तेज़ी से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। चलो ध्यान से सुनो। करें उपनिरीतं चित्रं पश्यमितं चित्र तथा कास्यचित् पाठशालायां वर्तेति इयं समानतया पाठशाला नास्ति। इयमस्ति महाराष्ट्रे प्रथमा कन्या पाठशाला एक शिक्षकगृहं तथा पुस्तकानि तथा अदायति तथा चलितं तथा मार्गे तथा कथितं तथा उपरि धूलिकचितं तथा प्रखण्डविस्तारचितिपते परमशास तथा स्वदृढनिश्चयं तथा विचलते महाविद्यालय कन्या तथा विनोपितराल्पसितद्यानां तथा अध्यापन संलग्ना भवति तथा तपस्या शौकेन तथा अध्यापन सदैव प्रचलितं तथा केऽपि महिलां तथा युवा तथा महिलां तथा जनितं युवा महाराष्ट्र तथा प्रथमा महिला शिक्षा सावित्रीबाई फुले नाम। देखो या महाराष्ट्र के देखो ऊपर निर्मित देखिए तथा चित्र में पाठशाला के समानता पाठशाला नहीं है तथा यह महाराष्ट्र के प्रथम कन्या पाठशाला एक शिक्षिका के घर में पुस्तकें लेकर चलती है। मार्ग में कोई उसके ऊपर धूल कण तथा कोई पत्थर टुकड़े को फेंक देता है, किंतु अपने दृढ़ निश्चय से निश्चित नहीं होता है। अपने विद्यालय में बालिकाओं के साथ प्रसन्नतापूर्वक बात करते हुए अध्यापन करने में संलग्न रहती है। उसको स्वयं का तथा ध्यान भी तथा साथ साथ ही चलती रहती है। यह महिला कौन है? क्या तुम इस महिला के बारे में जानती हो? महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले हैं। जनवरी मासस्य तृतीय दिवस तथा 1831 तथा ख्रीष्टाब्दे महाराष्ट्र तथा नया गांव स्थित स्थाने सावित्री नायां तथा जन्म माता लक्ष्मी पिता तथा खंडोजी इति तथा अभिहितौ तथा 9 वर्ष देशी से तथा ज्योतिबा फुले तथा मोहेदन तथा परिणीति तथा शोअपि तदानीं तथा त्रयोदशं वर्षं कल्पते यम आसीत् तथा यशनु तथा स्वशिक्षाया प्रबल तथा समर्थम आसीत् तथा सवित्री मानसे स्थित तथा अध्यापने तथा उत्साहं तथा पर्वती यम परम तथा साग्रम तथा आंग्लभाषायां तथापि अध्ययनं कृतवती। देखो 3 जनवरी 1831 महाराष्ट्र के नया गांव नाम में तथा सावित्रीबाई का जन्म हुआ। इसकी माता का नाम लक्ष्मी थी, पिता का नाम तथा खंडोजी है तथा 9 वर्ष की आयु में उनका सावित्रीबाई फुले का विवाह हो जाता है ज्योतिबा राव फुले के साथ महोदय के साथ। तथा वह भी तथा समय 13 वर्ष की आयु के ही थे, क्योंकि वह सावित्री के शिक्षा प्रबल समर्थ थे। इसलिए सावित्री के मन में ही स्थित तथा अध्ययन के तथा अभिलाषा सहित होने लगी। इसके बाद उन्होंने आग्रहपूर्वक अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन किया। 1848 में ख्रीष्टाब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा फुले महोदयेन सतः कन्यातिकृतं तथा प्रदेशं तथा प्रथम विद्यालय आरभते तदानीं शतकवन्त तथा सप्तदश वर्षीय तथा आसीत् तथा 1851 ईस्वी में ख्रीष्टाब्दे तिरस्कृतं तथा समुदाय बालिका कृतं तथा पीड़ितं तथा चमतनं विद्यालयं प्राप्तं तथा 1848 में पुणे नगर में सावित्री ने तथा ज्योतिबा महोदय के साथ कन्याओं के लिए प्रवेश का प्रथम विद्यालय आरंभ किया। उस समय तथा केवल वह 17 वर्ष की आयु की थी। 1851 ईस्वी में छुआछूत के कारण तथा निम्न समुदाय के बालिकाओं के लिए तथा उनके द्वारा अलग से दूसरा विद्यालय आरंभ किया गया। अगला सामाजिक कुरीति तथा सावित्री मुखर विरोधम तथा अक्रोध विद्वान शिरोमुंडन तथा सिन्नकायम तथा साक्षात नापिता मिलित फलतम केचन नापि तथा अस्वरूपी तथा सहभागितम अपसतन एकदा सावित्री मार्गदृष्टम तथा कृतुकिनिष्कव तथा शिष्यवस्त्रविरतं तथा कल्पित तथा निम्न जातीय तथा समुदायं तथा जलम पादुबंद याचना तथा उच्चवर्गीय उपहास कुर्वन्ति कृपा तथा जलोधरणम अवायरम तथा सावित्री तथा अपमान शोधन नाशको तथा स्त्रीम निज क्षेत्रम तथा नित्यवर्ती तथा तड़ागम तथा दर्शते या कथम तचयते रेष्यत जलम नयते तथा सार्वजनिक योम तड़ाग असम तथा जलग्रहण नाशति जलीपगंधम तथा या तथा मनुष्यानाम समानतया स्वतंत्रतया पश्चात पदम तथा सर्वदा तथा समर्थितम। सामाजिक कुरीतियों के सावित्री पर विरोधी तथा विधवाओं के तथा सिर मुंडन की प्रथा को दूर करने के लिए वह नाइयों को से मिली तथा फलस्वरूप कुछ नाइयों से इस रिवाज के साथ छेड़छाड़
साथ देना छोड़ दिया तथा एक बार सावित्री ने मार्ग में देखा कि कुछ कुएं के निकट तथा पुराने फटे वस्त्र पहने हुए तथा कितने में जाति की कुछ स्त्रियां जल पीने के लिए याचना कर रही थी, परंतु उच्च वर्ग के लोग उपहास करते हुए कुएं के जल निकालने के लिए तथा मना कर रहे थे तथा सावित्री इस अपमान को सहन न कर सकी तथा वह उस स्त्री पर को अपने घर ले गई तथा तालाब दिखाकर बोले कि इच्छा अनुसार जल ले लो और तथा यह तालाब तथा सार्वजनिक है, इसे जल ग्रहण करने में जाति का बंधन नहीं है तथा उनके द्वारा सावित्री मनुष्यों तथा समानता और स्वतंत्रता के पक्ष में हमेशा सभी के प्रकार में समर्थन किया गया। महिला सेवा मंडलम शिशु हत्या प्रतिबलम शिशु हत्या प्रतिबलम बंधन के गृहम तथा इदानीम तथा संस्थान स्वास्थापनाएं तथा फूल दहन पदेय तथा पदनम तथा महत्वपूर्ण तथा शतशोधक मंडल तथा गतिविधि अपि सवित्रवताति वह सक्रिय आसीत् तथा मंडल सुदेशम तथा आसीत् तथा उत्पीड़नम समुदाय तथा स्वाधिकाम तत्प्रति जागरणम इति। तो महिला सेवा मंडल तथा सेतु प्रतिबंध तथा गृह तथा संस्थाओं को स्थापना में फूले दंपति का योगदान महत्वपूर्ण है। सत्यशोधक मंडल की तथा गतिविधियों में सावित्री अत्यधिक सक्रिय थी। इस मंडल का उद्देश्य तथा सताए गए मनुष्यों को उसके अधिकारों को प्रति जागाना यानी जागृत करना था। सावित्री यानी कि संस्था प्रश्न कौशल संचालित तथा दुर्भिक्ष काले प्लेग काले तथा पीड़ित जन्म तथा आसनं तथा तथा शवायक्रम तथा समाज सामग्री तथा व्यवस्था तथा सर्वथा प्रयासम तथा अक्रोध तथा महारोग प्रसार काले तथा सेवारतन तथा स्वम तथा अध्याय रोगम सन 1897 तमे ख्रीष्टावदे तथा दिवंगतम। सावित्री ने अनेक संस्थाओं तथा प्रशासनिक कौशल को संचालित किया। अकाल के समय तथा प्लेग तथा उस समय के पीड़ित लोगों को बिना थके हुए तथा लगातार निरंतर सेवा की सहायता सामग्री की व्यवस्था न करने के लिए तथा सभी प्रकार के प्रयास किया। महामारी फैलने के समय भी सेवा करते हुए स्वयं को असाध्य रोग से पीड़ित होकर तथा सन 1897 में मृत्यु हो गए। साहित्य रचना अपि तथा सावित्रीबाई सावित्रीफलम महिषा तथा सतत काव्य संकलन काव्य छंदोयम तथा वर्तते तथा काव्य फूलम तथा सुबोध रत्ना का सुमत चेती तथा भारत देश तथा महिला तथा तानम तथा गहनावा तथा बोधयम तथा सावित्री महोदय तथा जीवन काले अवश्यम तथा अभिव्ययम यानी कि साहित्य रचना में भी सावित्री बढ़ चढ़ कर इसे 2 संकलन किया तथा काव्य फूले तथा सुबोध रत्नाकर। भारत देश में महिला उत्थान को गहराई से समझने के लिए सावित्री महोदय के जीवन चरित्र को भी अवश्य अध्ययन करना चाहिए। थैंक यू बच्चों, और इतना ही, आगे फिर नेक्स्ट